everyone, welcome to Gurumantra Shiksha Ka Granth. Hopefully you people are very fine. So guys, as you know that very less time is remaining for the upcoming exam, चाहे वो CSI नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो. तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ छोटी वीडियोस की एक सीरीज जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग most important topics. Means I will be giving you the list of most important topics from every unit. अगर हम CSIR नेट के सिलेबस के परसेप्शन से देखें तो बिकॉज उसका सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है. फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू कैन को रिलेट द थिंग्स. तो ये बहुत फिल्टर्ड टॉपिक हैं जो कि बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने फिल्टर किए हैं. आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट सो दैट आप जो है ध्यान से देख सके, उनको लिख सके एंड उन टॉपिक्स पर कमांड कर सके. क्योंकि लास्ट टाइम में एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि शॉर्ट टॉपिक है, जो कि आने ही आने हैं, उस पर आप कमांड बनाकर चले. तो आज जो मैं आपको लिस्ट देने जा रही हूँ वो है सेल बायो की. CSIR नेट के सिलेबस में यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम से जो है ये आपको यूनिट गिवन है. डेफिनेटली किसी भी हालत में जो टॉपिक्स मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको स्किप नहीं करने हैं. एंड जितने भी लाइफ साइंसेस के एग्जाम हैं जहाँ पर सेल बायो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह काम करता है या प्रेजेंट रहता है, हर कहीं ये टॉपिक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इनके ऊपर डिटेल वीडियोस भी जिन टॉपिक्स पर नहीं है वो मैं दे सकूं. बट यू शुड हैव अ लिस्ट, ठीक है, सो दैट ऑन योर ओन ऑल्सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या वॉट एवर कहीं से भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन पर आप बहुत 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 अच्छी कमांड करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड हो जाइएगा. गुरुमंत्र मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है. आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना. फॉस्फोलिपिड्स की कॉम्पोजिशन, लिपिड ड्राफ्ट क्या है, कितने टाइप के लिपिड्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कौन से फैक्टर्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इंपैक्ट कर सकते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या है, फ्रैक टेक्निक क्या है, टेक्निक्स ऑल्सो, वो आपको बहुत 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 अच्छे से करनी है. सेकेंड, अगर हम आते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिसमें हम यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं. डेफिनेटली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो ट्रांसपोर्टेशन से होते हैं, चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो, एक्सोसाइटोसिस से हो, एंडोसाइटोसिस से हो, क्वेश्चन विल बी देयर. एंड ज्यादा चांसेस है कि सेक्शन सी में अगर आप CSIR नेट की बात कर रहे हो तो क्वेश्चंस विल बी देयर. गेट भी काफी क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछता है. तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फिल्टर टॉपिक है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं, वो है प्रोटीन सॉर्टिंग. उसमें भी प्रोटीन सिग्नल्स कौन से अलग अलग लाइक ऑर्गेनेलीज में अगर प्रोटीन्स जा रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स जो वो लाइक अपने साथ रखे हुए हैं. ज्यादातर क्वेश्चन सिक्रीटरी पाथवे से पूछे जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है. न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है. यहाँ से बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चंस आने के. फोर्थ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनेलीज. अब देखिए बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, राइट, बट आप एक पैटर्न देखोगे ना तो कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिस पर फॉर श्योर काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिकॉज दे डू हैव सम यू कैन से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस और समथिंग लाइक दैट. अगर मैं ऑर्गेनेलीज की बात करूं तो आपका न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं. लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पर तो काफी क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं. मेक श्योर इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनके स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, कितने कंपार्टमेंट्स हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, उसके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक चीज जो यहाँ मैं ऐड करना भूल गई वो है सेल वॉल. सेल वॉल पर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल, आर्कियल सेल वॉल, फिर सेल वॉल का डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बीच में, इट्स इंपॉर्टेंट. इसके अलावा अगर आप लाइक यूकैरियोट के केस में देख रहे हो, यूकैरियोट्स के केस में देख रहे हो तो प्लांट सेल वॉल की कॉम्पोजिशन पर भी क्वेश्चन आते हैं. उसको भी आपको अच्छे से करना है. हमेशा नहीं आते बट कभी कभार चले आते हैं. बट मेजर ऑर्गेनेलीज पर क्वेश्चंस ऑलवेज विल बी देयर. कभी ना छोड़ने वाला टॉपिक, किसी हालत में नहीं छोड़ना, दैट इज सेल साइकिल एंड रेगुलेशन. क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ज्यादा चांसेस है रेगुलेशन पर आने पर, बट सेल साइकिल भी आपको अच्छे से पढ़ना है. माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, एमाइटोसिस क्या है, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है, उनके फीचर्स क्या है,
क्या कंटेंट रहता है डीएनए का, क्रोमोसोम नंबर का, रेगुलेशन में डिफरेंट साइक्लिन्स की बात, डिफरेंट सीडीके की बात, V1 काइनेज, एपीसी, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चेक पॉइंट्स अगेन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, काफी बार रिपीटेडली न्यूक्लियोसोम पर क्वेश्चंस देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, दिख ही रहे हैं। सो न्यूक्लियोसोम मॉडल, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के वेरिएंट्स, किस तरीके से रैपिंग है, किस तरीके से मॉडिफिकेशंस होती है, ये आपका यूनिट 3 में भी मदद करेगा। बट अगेन यहाँ पर तो करना ही करना है, 4 नंबर के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बहुत फिल्टर टॉपिक की मैं बात करूं तो आपका साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रॉपर्टीज बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, व्हाट आर देयर स्पेसिफिक रोल, किस तरीके से पोलैरिटी है नहीं है, डायमीटर कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ क्या रोल है, आपको पता होना चाहिए। मोटर प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन, डायनेसिन, काइनेसिन के डिफरेंट टाइप, मायोसिन के डिफरेंट टाइप्स, एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, हर जगह हेल्पफुल रहेगा। अभी कुछ समय एग्जाम में आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी रैंक इंक्रीज होने की, बहुत अच्छे से आप जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैं सारी यूनिट्स के टॉपिक मेजर फिल्टर्ड भी कह लीजिए, अल्ट्रा फिल्टर कह लीजिए, टॉपिक्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्टेड रहिएगा। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि इनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना दूं जिन भी टॉपिक्स पर नहीं है, बट फॉर टाइम बीइंग प्लीज इसको एक स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाइए और पेन डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे आप कोई भी बुक, कोई भी सोर्स रेफर कर रहे हैं, ये चीजें आपकी टिप्स पर होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप नहीं जानते, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। वहां पर मैं CSI UGC नेट कैटेगरी के लिए एक एजुकेटर हूँ बहुत समय से। आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं। प्लस कोर्सेज एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। किसी को भी कोई भी डिटेल चाहिए रिगार्डिंग दैट तो वो मुझे मेल कर सकता है। मैंने मेल आईडी भी अपनी जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। सिंपली आपको मेल ड्रॉप करना है, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली दूंगी, पूरी गाइडेंस। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, जहां पर कंप्लीट सिलेबस आपका यूनिट 1 to 13 करवाया जाता है, इंक्लूडिंग सेक्शन ए, एंड साथ में आपको नोट्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स, प्लानर, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग विल बी देयर। सो मेक श्योर आप लोग जो है कनेक्ट रहे मेरे साथ वहां पर भी। बाकी तो हम यहाँ पर कनेक्टेड है ही है, एंड होपफुली ये जो मैं पूरी सीरीज अल्ट्रा फिल्टर टॉपिक की चलाने वाली हूँ या आपको देने वाली हूँ रोज एक वीडियो, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कोई बात है या कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड डेफिनेटली होप सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, ताकि आपकी एक सुपर कमांड हो जाए, आपके पास एक फिल्टर लिस्ट हो जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।